नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये चर्चाएं मैं धीरे धीरे आपके हृदय में उतारने का पूरा प्रयत्न करूंगा कि भगवान की इन लीलाओं का जैसे उद्धव जी को गोपियों से प्रेम प्राप्त हुआ, प्रेम का तत्व प्राप्त हुआ, वही तत्व हमारे हृदय में भी क्यों ना आ जाए। देखो, हम गुरु को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बिठा दें तो क्या हो जाएगा। महत्व तो इस बात की है हम बदले या नहीं, हमें वो गूढ़ रहस्य समझ आया कि नहीं। खाली गुरु को ऊंचे स्थान पर, ऊंचे आसन पर बिठा देने से आप ये मत समझिएगा हम भक्त बन जाते हैं। बात तो है कि गुरु के जीवन में आने के बाद हमें वो गूढ़ प्रेम मिला कि नहीं मिला, वो गूढ़ रहस्य समझ में आया कि नहीं आया, वो जो हमसे कहना चाहते हैं। आज भी यदि हम अपने आप से ये पूछें कि धर्म क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप सारे धार्मिक लोग, अगर आपसे पूछा जाए धर्म किसे कहते हैं तो सबकी अलग अलग व्याख्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए धर्म क्या है तो पक्का है आप ऐसे ही कुछ वाक्य बोलोगे कि किसी को बुरा ना करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ। आप ऐसे ही बोलेंगे, किसी को दुख ना दो, किसी का बुरा ना करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी की हिंसा ना करो, सब पर दया करो, दान करो, आदि आदि। ये क्या है? ये लोगों की रटी हुई धर्म की परिभाषा है। इसे कहते हैं लोकोक्तियां। इसके अधिक कुछ नहीं। अगर ये पूछा ये सब क्यों करें तो घिसे पिटे उत्तर ये सब गलत हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जीवन का द्वंद्व और दुविधा दूर हुई या कि नहीं हुई। अब देखिएगा, हमारे मन में तो द्वंद्व चल रहा है, परेशानियां हैं। हमारा मन तो जय विजय के समान है। हमारा मन तो राक्षसों जैसा है, क्योंकि मन में स्वार्थ भरा हुआ है। फिर हम धर्म को क्या जानेंगे। आप सोचिए, जब हमारे मन में ये संसार भरा हुआ है, ये पता होने के बाद इस देह में हरि मिलत है। तो उद्धव जी का शरीर ये बताता है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर वेशभूषा नहीं बदली। ध्यान से सुनो, गोपियों को क्या तसल्ली हुई। उद्धव जी का शरीर ये बताता है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर वेशभूषा नहीं बदली। वे पीताम्बर धारण क्यों करते हैं
कि प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। हम भगवान को पीताम्बर धारण कराते हैं किस लिए? कि भगवान प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। पीताम्बर इसलिए धारण करते हैं, राधा रानी के अंग का रंग स्वर्ण के समान है, पीत वर्ण है। वे भरी सभा में उसके अंग के रंग में अपने को लपेटे रहते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने? देखिएगा, भगवान की लीलाओं को समझने से पहले, प्रेम की परिभाषा को समझने से पहले ये समझना होगा, भगवान भरी सभा में पीताम्बर पहन के जा रहे हैं। भक्त लोग पहचान जाते हैं, राजा लोग नहीं पहचानते, बुद्धिमान नहीं पहचानते, क्योंकि राधा रानी का अंग स्वर्ण के समान है, पीत वर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में उसके अंग के रंग से अपने को लपेटे रहते हैं। यानी भगवान हमेशा अपने आप को प्रेम के रंग में लपेटे रहते हैं, और आप और हम लोग सारा दिन माया के रंग में रंगे रहते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी देर पूजा कर लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, लेकिन मन जो है वो माया में लिप्त है। ये पीताम्बर का, ये राधा रानी है। देखिएगा, पीताम्बर को अपने शरीर पर धारण करके श्री कृष्ण ये अनुभव करते हैं कि मैं राधा रानी से मिला हुआ हूं। तो उद्धव जी ने बताया कि उसी स्थिति में श्री कृष्ण रहते हैं आज भी, अब भी, जैसे पहले रहते थे। अब भी उनके प्रेम में कोई बाधा नहीं पड़ी है, कोई अंतर नहीं आया है। ये कैसे मालूम पड़ा? कि उद्धव जी उनका अनुसरण करने वाले, उद्धव जी ने भी पीताम्बर धारण किया हुआ है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी को इस बात का ज्ञान नहीं था, ये गोपियों ने ज्ञान कराया कि तुमको पता है कि तुम्हारा कृष्ण के पीताम्बर क्यों धारण करता है? कि ना ना, हमें क्या पता, उन्हें पसंद होगा। बोले पसंद नहीं है, वो राधा को सदा अपने साथ लिपटाए रहते हैं, प्रेम में लिपटे रहते हैं। अब बताइएगा, यहां से गोपियां धीरे धीरे वो ज्ञान देंगी। नारद जी ने, ध्यान से सुनिएगा, कहा तब इंद्रियादिक देवता वहां से भयभीत कंपित होकर भागते 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 बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा के सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्यागो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। आप देखिए, भगवान विष्णु के पास जब जब, भगवान कृष्ण के पास जब जब ये देवता लोग अपनी रक्षा के लिए जाते हैं, तब भगवान राक्षसों का संहार करते हैं। लेकिन हमारे मन की उदंडता का संहार, अज्ञानता का संहार भगवान का प्रेम करता है। जिस दिन आपको और हमको इस बात का ज्ञान होगा कि हम आत्मा हैं, पूर्ण ज्ञान होगा, बस समझ लीजिए वहीं से आपका जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि हमारे हृदय में हमें मनुष्य शरीर केवल एक कार्य के मिला है, लोग क्या पूछते हैं कि सत्संग में ऐसा क्या कमाल है कि जिससे हमारा को भगवान का प्रेम, राम का प्रेम, कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। क्योंकि सत्य के अंदर हमारा मन संग करने लगता है। सत्य माने परमात्मा का प्रेम।
और असत माने संसार का प्रेम। इसी से समझ लीजिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस की चौपाई आपने सुनी होगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, अर तूल न ताही सकल मिली, जो सुख सब लव सत्संग। के स्वर्ग का सुख, स्वर्ग अपवर्ग सुख एक पलड़े में रख दो और एक तरफ सत्संग हो, तो सत्संग का मुकाबला स्वर्ग और अपवर्ग भी नहीं कर सकते। स्वर्ग और अपवर्ग के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखो और सत्संग के लेश मात्र के सुख को दूसरे पर रखो, तो सत्संग का सुख भारी होगा। स्वर्ग और मोक्ष का सुख सत्संग की तुला से कम होगा। देखिएगा, उद्धव जी की पोशाक देखकर गोपियों का भाव क्या बना। आप और हम लोग ध्यान से सुने, कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम रोज ही सोचते हैं, मैं आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं। पर कभी ये सोचते हैं कि सत्संग सुन के मैं ऐसे कौन से कर्म करूं जिससे भगवान को अच्छा लगूं। ये कभी सोचते हैं? सोच के देखिएगा। ये बातें कभी मन में आती नहीं। प्रेम सागर में गोते तो लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम सागर में उतरने के लिए कैसे उतरा जाता है? शरीर का, अपनी जाति का, मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, ये सारा अज्ञान मिटा करके प्रेम सागर में उतरा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाए। वहां पर दो नहीं रहते। प्रेम का मतलब मिट जाना। जो मिटने को तैयार हो वो प्रेम की सांकरी गली में आना चाहे। तो उद्धव जी के गले में, अभी तो पीताम्बर की देखा ना आपने, अब आगे सुनिएगा। उद्धव जी के गले में जो माला है कमल की, उसको उद्धव जी रोज पहनते थे। उद्धव जी के गले में जो कमल की माला है उसे उद्धव जी रोज पहनते थे। लेकिन जिस दिन श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रज में भेजा, उस दिन कहला दिया उनको कि वो पहन कर जाओ। वो क्या, देखिएगा, वो क्या पहन करके जाओ कि बहुत सी गोपियों ने अपना हृदय कमल भगवान को अर्पित किया है। गोपियों ने हृदय कमल भगवान को अर्पित किया है। हमने भगवान को बाजार से लाके प्रसाद का भोग लगा दिया है, फूलों का अर्पित कर दिया है। हमने हृदय कमल में, जहाँ भगवान सदा बैठा हुआ है, ना तो उसका हमें ज्ञान है, ना कभी हमने हृदय में भगवान को अपने महसूस किया है। तो बहुत सी गोपियाँ अपना हृदय कमल भगवान को अर्पित किया है। उसके प्रतीक के रूप में ये रोज एक कमल की माला पहनते हैं। कमल उनको बहुत पसंद है। अभी भी तुम्हारे दिल के लिए, कहते ना, दिल को लिए पिघलते रहते हैं भगवान। यानी उद्धव जी की पोशाक देखकर, उनकी कमल की माला को देखकर गोपियों का हृदय कितना आनंदित हुआ होगा।
अब आप और हम लोग तो समझ नहीं सकते। हम तो ये देखते हैं ये कौन सी साड़ी है, ये कौन सा सूट है, ये कौन सा हार है, ये हीरे का है या सोने चांदी का है, हम ये देखते हैं। तो भगवान उद्धव की पोशाक से गोपियों को बता रहे हैं ये मत समझना कि हम तुमको भूल गए हैं। उद्धव जी का मुख कमल लास्य कर रहा है, नाच रहा है, माने उनके मुखार बिंद पर एक दिव्य शोभा झलक रही है। और समझो कि उनका मुख है कमल के समान और उस पर एक नृत्य हो रहा है, माने भावों का उतार चढ़ाव हो रहा है। उसी को लावण्य कहते हैं। ये सौंदर्य का नमकीनपन है, चटपटापन है। क्षण क्षण में चेहरे पर एक भाव आवे, दूसरे उतरे, तीसरा आवे, चौथा उतरे। जिसके मुख पर एक ही भाव बना रहता है वो तो शुष्क हो गया, रस संचार बंद हो गया। तो आज मैंने आपको उद्धव जी के, अभी और बहुत चर्चा है जो आपके साथ आगे करूंगा, कि भगवान उद्धव जी के मुखार बिंद पर जो लालिमा दौड़ती है मुख पर, वैसे ही उद्धव जी के मुख पर है जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद पर लालिमा थी। तो ब्रजवासियों गोपियों ने देखा उनके हृदय में नवीन नवीन भावों का उदय हो रहा है। यानी उद्धव जी का मुखार बिंद देखकर सारी गोपियां हृदय में आनंद से भरने लगी। अब इसी प्रकार उद्धव जी कानों में आभूषण कुंडल, उद्धव जी जो पहने हुए हैं उनमें से जगमग झिलमिल चमक निकल रही है। मणि मुष्ट का अर्थ है उसमें मैल बैठा हुआ है। आदमी के जेवर देखकर भी उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। कई लोग चश्मा लगाते हैं, वो बड़ा गंदा होता है, कहते हैं ना, साफ नहीं करते उसको तो अंदर से देखने वाले को नजर आता है। तो कुंडल के अंदर उन्हें जब उन्होंने देखा कुंडलों के अंदर, तो गोपियों को भगवान की छवि नजर आने लगी। कृष्ण ने ये कुंडल इसलिए मुझे दिए कि गोपियां हमसे बड़ा प्रेम करती हैं, हमारे प्रेम में पागल रहती हैं। वे इन कुंडलों को देखते ही हमारे प्रेम को समझ जाएंगी। देखिएगा भगवान ने अपना रूप श्रृंगार करके उद्धव जी को भेजा। अब ऐसा समझिएगा प्रेम सार क्या है। तुम कहते हो ना मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, अर्थात तुम्हारे सुख के लिए मैं त्याग नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, अर्थात तुम्हारे सुख के लिए मैं त्याग नहीं करता, एक बार तुम अपनी तरफ देखो, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, मेरे लिए कितना त्याग करते हो। भगवान कहते हैं ये बात हर जीव से। भगवान क्या कहते हैं, हम भगवान को बड़ा जल्दी उलाना देते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। एक बार तुम अपनी तरफ झांक कर देखो कि भगवान से कितना प्रेम करते हो, भगवान के लिए कितना त्याग करते हो। सच्चाई तो यह है हम केवल अपने स्वार्थ और अपने सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान के समीप आते हैं। यदि भगवान कहते हैं तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कार्य में मेरी सहायता करते हो, जो मेरे प्रिय हैं उनके कष्टों के निवारण का प्रयत्न करते हो, उनकी राह में आने वाले कांटों को हटाते हो, उनके लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके उनकी सेवा में तत्पर रहते हो। प्रेम तो सर्वत्र
देने का नाम है। प्रेम माने देना, और संसार का स्वार्थ जो है वो उसे प्रेम कहते हैं, ये वो प्रेम नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं उसी से प्रेम करता हूँ जो सब में मुझे देखकर सबके कष्ट हरण करने के लिए अपने आप को मिटाने का प्रयत्न करता है, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर सब में भगवान को देखकर उनकी सेवा करता है। तो भगवान कहते हैं मुझे पता लगता है कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। प्रेम सर्वदा देने के लिए, जितना देते जाओगे उतना पाते जाओगे, और जब तुम अपने प्रेम को सिद्ध कर दोगे तो भगवान कहते हैं मेरा प्रेम तुम्हें सर्वत्र नजर आएगा। जिस दिन आपकी प्रत्येक इंद्रिय भगवान के प्रेम में, ये शरीर ये इंद्रियां सब में भगवान का अंश देखकर उनकी सेवा करने के लिए मिला है, जिस दिन हमने ऐसा किया तुम्हें सर्वत्र मैं नजर आऊंगा। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात बोलने जा रहा हूं आज की। भगवान क्या कहते हैं, मेरे अधरों पर आई मुस्कान तुम्हें केवल अपने लिए प्रतीत होगी, और इसके लिए तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। फिर तुमको वो आनंद होगा जो कभी स्वप्न में सोचा भी नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। आज से मैंने आपके साथ वो चर्चा शुरू की है जो उद्धव जी और गोपियों के बीच में, कि अभी गोपियों ने उद्धव जी को देखा है, निहारा है, उसी से उनका हृदय प्रफुल्लित होने लगा, भगवान का प्रेम छलकने लगा। यानी उद्धव जी के पीताम्बर से, उनके मुकुटमणि से, उनके कुंडलों से, उनके गले में पड़ी वैजयंती माला से गोपियों को क्या क्या आभास हुआ, ये मैंने आपको अभी बताया। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। अब प्यार से गाएंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे।